नमस्कार। IBN न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है आपका। मैं IBN न्यूज़ नेटवर्क से मनोज त्रिवेदी। हम इस समय उड़वा ग्राम सभा में हैं जो अमर शहीद राणा बेनी माधव की जन्मस्थली है और जन्मस्थली अपने आप में बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहाँ नेताओं के दावे तो बहुत हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं। कोई कहता है हम जन्मस्थली को संवारेंगे, कोई कह रहा है मंदिरों को संवारेंगे और कोई कहता है हम कर्मस्थली को संवारेंगे। लेकिन न जन्मस्थली सुधरी, न कर्मस्थली सुधरी और न अन्य विकास हो पाए। यहाँ तक कि रायबरेली की सांसद महोदया आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इस गांव को गोद भी लिया था। गोद लेने के बाद लोगों की उम्मीद जगी थी कि राणा बेनी की कर्मस्थली होने के बाद इस गांव की सूरत बदलेगी। यहाँ जन्मस्थली होने के साथ साथ जो है उनकी कर्मस्थली भी थी, तो इसलिए इस गांव की सूरत बदलेगी। लेकिन वो केवल दावे ही रह गए। गोद लेने के बाद ना तो यहाँ सांसद महोदय आई, ना कोई जनप्रतिनिधि ही आया। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि गांव के बाहर स्थित एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर के बाहर कैसे गंदगी का अंबार लगा हुआ। कैमरामैन से कहेंगे उस गंदगी को दिखाएं आप। जो जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि बहुत विकास कर रहे हैं, उन विकास की जो है हकीकत बयां कर रहे हैं कि कितना विकास हो रहा है। राजनीति तो सभी उनके नाम पे कर रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि राजनीति कर रहे हैं। अभी जयंती थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उनके नाम पे एक स्मारक बनाने की घोषणा भी कर गए थे। लेकिन उनके जन्म और कर्मस्थली को संवारने के लिए न कोई जनप्रतिनिधि सामने आ रहा है। लेकिन और हम आपको तस्वीरों से दिखाना भी चाह रहे हैं कि जब हम IBN की न्यूज़ टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हकीकत बिल्कुल जुदा है। गांव बद से बदतर है। कर्मस्थली उनकी आज भी वैसे की वैसे बनी हुई है। गांव में कोई विकास नहीं है, ना विकास हुआ है और केवल वादे ही वादे रह गए हैं। हम जनप्रतिनिधियों से कहना भी चाहेंगे कि ऐसे खोखले दावों का क्या। अगर आप विकास नहीं कर सकते तो वादे भी मत करिए। हम कैमरामैन से इस मंदिर की हकीकत दिखाना चाह रहे हैं कि ये बहुत पुराना शिव मंदिर लग रहा है। कैमरामैन से कहेंगे मंदिर की तस्वीरें दिखाएं जरा। चलो, आखिर जनप्रतिनिधि विकास की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? दावे तो बहुत कर चुके हैं कि हम कर्मस्थली जन्मस्थली सबको संवारेंगे, लेकिन अभी क्या विकास हुआ है? हमारे साथ अमर उजाला के संवाददाता राघवेंद्र शुक्ल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके कर्मस्थली पे क्या क्या विकास हुए हैं और क्या बाकी है। नमस्कार, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के घड़ियाली आंसू और दुर्दशा जो है इस कर्मस्थली पे वो आपको साफ तौर से दिख रहा है। यहाँ पर किसी ने राणा बेनी माधव के नाम पर जो है कोई कार्य नहीं किया है, ना उसे संवारने का कोई कार्य किया है। आप तो क्षेत्रीय जो है संवाददाता है, आपको तो हकीकत यहाँ की ज़्यादा पता है। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ गांव आया देखने की जन्मस्थली उनकी जो है संवारने और उसके विषय में कोई बात की? जनप्रतिनिधि तो बहुत आए, अपनी वोट मांगे, चले गए, जीत भी गए, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्य हुआ नहीं। कार्य न होने से लोगों में नाराज़गी भी है। अमर शहीद राणा बेनी माधव जी की जन्मस्थली है जो विकास को बिल्कुल नहीं जोड़ रही है। यहाँ तस्वीरें बयां करती हैं कि गंदगी का माहौल है, कीचड़ युक्त है, मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय 218वीं जन्म जयंती पर आए हुए थे और उन्होंने
राणा बेनी माधव समिति के अनुरोध पर पर्यटक स्थल बनाए जाने को लेकर कुछ धन स्वीकृत किया है, जिसकी जानकारी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत महोदय द्वारा दी गई है। ये यहाँ पे भी कोई समिति बनी हुई है शायद? हाँ, समिति बनी हुई है। उसी समिति के सदस्य हमारे जिला पंचायत सदस्य जगतपुर से राकेश राणा जी हैं, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि यहाँ पर जो है कायाकल्प कह लीजिए या इन्हें जो जीर्ण शीर्ण में पड़े हैं उन्हें जो है नवीनीकरण के लिए जो है धन आवंटित किया गया है। मंदिरों का? हाँ, मंदिरों का, जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों पर कार्य होना है, लेकिन कितना धन स्वीकृत हुआ है इस विषय में भी कुछ कह पाना मुश्किल है। इसके अलावा भी कोई जनप्रतिनिधि आज तक उनकी जन्मस्थली पे आया? नहीं, हमारी समझ से तो ऐसा कोई नहीं आया। जहां मेरे संज्ञान में है कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। इसी सड़क से गुजरते हैं लोग, अपना वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। उस तरफ शायद मुड़ के देखा भी नहीं। क्षेत्रीय विधायक? क्षेत्रीय विधायक के बारे में कुछ कह पाना कठिन है, क्योंकि वो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं। हो सकता है वो कभी आए हों, हमें संज्ञान में न हो। लेकिन विकास के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने कुछ कार्य किया? हाँ, लगातार 2 बार से वो सरकार में नहीं है, सिर्फ विधायक हैं। विधायक निधि एक बहुत थोड़ी अल्प बजट है, जिसको लेकर वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विधानसभा काफ़ी बड़ा है, बहुत ग्राम सभाएं हैं, जिस पे जो है विधायक निधि से थोड़ा थोड़ा काम कर पाना ही आसान है। सांसद महोदया? सांसद महोदया तो उनके बारे में कहना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि जो जीत के लिए सर्टिफिकेट भी न लेने आए अस्वस्थ होने के चलते। उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, ऐसे उनके पार्टी के नेताओं का कहना है, लेकिन हकीकत क्या है उसको नेताजी ही जान सकती हैं। हमारा कहना उचित नहीं। हम जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि आप वादे मत करिए, ज़मीन पे आके काम करिए। अगर काम करना है, शहीद राणा बेनी को भावभीनी श्रद्धांजलि देनी है, तो ज़मीन पे आके आप काम करिए, उनके जन्मस्थली और कर्मस्थली को संवारिए। अगर आप नहीं संवार सकते हैं तो उस पर राजनीति भी मत करिए।